जुलाई 2016 के दिन गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला जिसमें 4 दलित युवकों को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा जा रहा था। गौरक्षा के नाम पर मनुवादियों ने इन युवकों को न सिर्फ यातनाएं दी बल्कि गांव में घुमाकर उनकी बेइज्जती भी की। ये वीडियो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और इसके जवाब में एक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ जिसने न सिर्फ दलितों की आवाज को बुलंद किया बल्कि एक युवा नेता को रातों रात सितारा बना दिया। वो आंदोलन था दलित अस्मिता यात्रा और इसके हीरो थे जिग्नेश मेवाणी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक दलित अस्मिता यात्रा ने जिग्नेश मेवाणी की किस्मत बदल कर रख दी। दरअसल गुजरात के ऊना के मोटा समधियाला गांव में 11 जुलाई 2016 के दिन एक दलित परिवार के 7 सदस्य एक मरी हुई गाय की खाल उतार रहे थे जो उन्होंने पास के ही बेड़िया गांव से खरीदी थी। तभी गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग 2 गाड़ियों में आए और उन पर गाय की हत्या का इल्जाम लगाकर हमला बोल दिया। दलित युवकों ने समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ मरी हुई गाय की खाल उतार रहे हैं, लेकिन गौ रक्षकों ने उनकी एक ना सुनी। उन्हें कार से बांधकर लाठियों, लोहे के पाइपों से पीटा गया और उन पर चाकुओं से हमला किया गया। इस बर्बरता का वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। ये घटना दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार का प्रतीक बन गई। दलितों के इसी गुस्से ने दलित अस्मिता यात्रा को जन्म दिया जिसने गुजरात में दलित आंदोलन को एक नया आयाम दे दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व किया 35 साल के एक युवा वकील और पत्रकार जिग्नेश मेवाणी ने, जिन्होंने राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच और ऊना दलित अत्याचार लड़ाई समिति के बैनर तले 20,000 से ज्यादा दलितों को एकजुट किया। 5 अगस्त 2016 को अहमदाबाद से शुरू हुई दलित अस्मिता यात्रा 380 किलोमीटर लंबी थी, जिसे आजादी कूच या चलो ऊना के नाम से भी जाना गया। इस यात्रा का मकसद दलितों को उनके सम्मान और हक के लिए जागरूक करना था। मेवाणी ने ऐलान किया कि दलित अब मरे हुए पशुओं की खाल उतारने या मैला ढोने जैसे अपमानजनक काम नहीं करेंगे। यात्रा की शुरुआत सांकेतिक रूप से सशक्त थी। सुरेंद्र नगर कलेक्टर कार्यालय के बाहर मरी हुई गाय को फेंक कर दलितों ने अपनी परंपरागत पेशों को छोड़ने का संकल्प लिया। इस यात्रा में मेवाणी के शुरू में 70 लोग थे, लेकिन जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ा हजारों लोग उनके साथ शामिल हो गए। नवसर्जन ट्रस्ट, जनसंघर्ष मंच और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी इसी आंदोलन का हिस्सा बन गए। आंदोलन का नारा था कि गाय की पूंछ तुम रखो, हमें हमारी जमीन दो। मेवाणी ने हर दलित परिवार के लिए 5 एकड़ जमीन की मांग उठाई क्योंकि उनके मुताबिक जमीन ही दलितों की सामाजिक और आर्थिक बराबरी की कुंजी थे। 15 अगस्त 2016 को स्वतंत्रता दिवस के दिन ऊना में इस यात्रा का समापन हुआ, जहां 20,000 से ज्यादा दलित लोग जुटे। दलितों ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि वे अब गौरक्षा के नाम पर अत्याचार नहीं सहेंगे। दलित अस्मिता यात्रा ने जिग्नेश मेवाणी को रातों रात गुजरात का सबसे बड़ा दलित चेहरा बना दिया। उनकी बेबाकी, जोशीला अंदाज और अंबेडकरवादी विचारधारा ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया। इस आंदोलन ने न सिर्फ दलितों को एकजुट किया बल्कि मुस्लिम, ओबीसी और अन्य प्रगतिशील समूहों को भी उनके साथ जोड़ दिया। मेवाणी ने इसे सिर्फ दलित आंदोलन तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे एक समावेशी मंच बनाया जिसमें किसानों, मजदूरों और ट्रेड यूनियनों की आवाज भी शामिल थी। 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में मेवाणी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वडगाम सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक को हटाकर मेवाणी को समर्थन दे दिया। दलितों, मुस्लिमों और ओबीसी मतदाताओं ने उन्हें जमकर वोट दिया और वो बीजेपी के विजय चक्रवर्ती को 19,696 वोटों से हराकर विधायक बन गए। इस जीत ने साबित कर दिया कि मेवाणी सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक सियासी ताकत भी है। साल 2021 में मेवाणी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के मणिलाल वघेला को हराकर
फिर से वडगाम से जीत हासिल कर ली। आज भी वो दलितों और हाशिए पर पड़े लोगों के हक के लिए बुलंद आवाज उठाते हैं। गुजरात के मेहसाणा जिले के मेऊ गांव के एक दलित परिवार में 11 दिसंबर 1980 को जिग्नेश मेवाणी का जन्म हुआ था। उनका बचपन अहमदाबाद के मेघानगर में बीता, जहां दलित आबादी ज्यादा थी। उनके पिता अहमदाबाद नगर निगम में क्लर्क थे और मां BSNL में काम करती थी। मेवाणी बचपन से ही महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर से प्रभावित थे। उन्होंने HK आर्ट्स कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया और फिर पत्रकारिता में डिप्लोमा लिया। बाद में उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी पूरी की। आपको बता दें कि मेवाणी को गुजराती कवि मरीज की रचनाएं बहुत पसंद थी और उन्होंने उनकी कविताओं पर शोध भी किया। पत्रकारिता के दौरान वो अभियान मैगजीन के लिए काम करते थे, लेकिन 2008 में जन संघर्ष मंच के साथ जुड़कर उन्होंने दलितों और किसानों के हक की लड़ाई शुरू की। वो RTI कार्यकर्ता भरत सिंह जाला और मानवाधिकार वकील मुकुल सिन्हा के साथ काम करते हुए दलितों के लिए जमीन और सम्मान की लड़ाई में जुट गए। दलित अस्मिता यात्रा सिर्फ एक मार्च नहीं, बल्कि ये दलितों के आत्मसम्मान की जंग थी। इसने न सिर्फ गुजरात में दलितों को एकजुट किया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी आवाज को बुलंद किया। जिग्नेश मेवाणी आज गुजरात की सियासत में एक बड़ा नाम है। उनकी बेबाकी और अम्बेडकरवादी विचारधारा ने उन्हें युवाओं और हाशिए पर पड़े लोगों का नायक बना दिया। जिग्नेश मेवाणी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।